नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश और एक न्यू एपिसोड में हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें जिनको जानेंगे एक एक करके विस्तार से। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि राफेल की तैनाती से सकते में है चीन, तैनात किए J-20 जंगी जहाज। तो दोस्तों जिस तरीके से भारत और चीन की तनातनी अब और भी बढ़ती जा रही है, चीन के खिलाफ अब भारत ने भी मोर्चा खोल दिया है और चीन के खिलाफ राफेल की तैनाती कर दी है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी की है तैयारी। तो क्या कुछ तैयारी की है, किस तरीके से भारत चीन को पटका नहीं देगा, ये पूरी खबर आपको बताएंगे। पर इससे पहले दोस्तों आपको बता दें, क्या आप अंकल चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं? अगर आप अंकल चिप्स या कुरकुरे खरीदेंगे तो अब एयरटेल कंपनी आपको दे रही है 2 GB का डेटा फ्री। तो किस तरीके से 2 GB डेटा मिलेगा फ्री और क्या कुछ करना होगा, इस खबर की पूरी डिटेल आपको देंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि दिल्ली NCR में आज से ओला और उबर चालकों की हड़ताल। दोस्तों इस खबर की पूरी डिटेल आपको देंगे, बताएंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं। पर उससे पहले क्या आप भी ओला और उबर में सफर करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि 660 केंद्रों पर हुई जेईई मेंस की परीक्षा, एग्जाम हॉल में SOP का किया गया कड़ाई से पालन। दोस्तों जिस तरीके से इस परीक्षा को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ था, आखिरकार इन सभी के बीच ये परीक्षा अब शुरू हो गई है। क्या रहा सुरक्षा का नियम और किस तरीके से छात्रों ने दिए परीक्षा, ये पूरी खबर आपको बताएंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि नीट और जी एग्जाम देने जा रहे स्टूडेंट्स को अब रेलवे ने दी है बड़ी राहत, आसान होगा अब सेंटर पहुँचना। दोस्तों जिस तरीके से पूरे देश में महामारी फैली हुई है और कई जगहों पर अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में छात्रों को सेंटर पहुंचने में दिक्कत आ रही है। अब रेलवे ने इसके लिए राहत देनी शुरू कर दी है। हम आपको बताएंगे कि छात्रों को ये राहत कैसे मिलेगी, क्या छात्रों को कुछ करना होगा, ये पूरी खबर आपको बताएंगे। इस खबर की पूरी डिटेल आपको देंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि दिवाली दशहरे को लेकर इंडियन रेलवे का बड़ा ऐलान, चलाएगा 100 और ट्रेनें। दोस्तों जिस तरीके से लॉकडाउन में ट्रेनों को बंद कर दिया गया था, परंतु उसके बाद जब ट्रेनों को शुरू किया गया तो कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। अब रेलवे ने दोबारा से ऐलान किया है कि 100 ट्रेनों को और चलाएगा। क्या कुछ है प्लान और कैसे चलेंगी ये रेल, इस खबर की पूरी डिटेल आपको देंगे, तो बने रहेगा हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अब सस्ते में खरीदारी का मौका। होम अप्लायंसेज, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फर्नीचर समेत अलग अलग कैटेगरी के कई सारे प्रोडक्ट जो आप आधी कीमत पर ले सकते हैं। इस खबर की पूरी डिटेल आपको देंगे कि ये कहां से खरीद सकते हैं, क्या आपके राज्य में ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये खबर भी हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, अब सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले पाएंगे निजी स्कूल। दोस्तों जिस तरीके से इस लॉकडाउन में निजी स्कूलों ने छात्रों पर और उनके अभिभावकों पर अपना दबाव बनाया था फीस के लिए, अब उसी के चलते दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। क्या कुछ फैसला लिया है और कैसे छात्रों को मिलेगी राहत, इस खबर से जुड़ी हुई एक एक चीज आपको बताएंगे। पर उससे पहले आपको अगली बड़ी खबर में बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर के लिए अब चुकाने होंगे कम दाम, जानेंगे नया रेट। दोस्तों हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम तय किए जाते हैं, तो इस महीने भी ये तय कर दिए गए हैं। तो आपके राज्य में गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं या कम हुए, इस खबर की पूरी डिटेल आपको देंगे। तो दोस्तों इस खबर को विस्तार से जाने उससे पहले आपको बता दें कि इंजेक्शन नहीं नसल स्प्रे से होगा कोरोना को मिटाने का बड़ा हथियार, वैक्सीन एक्सपर्ट का बड़ा दावा। दोस्तों जिस तरीके से इस महामारी में अब लोगों की उम्मीदें जो टिकी हुई है, वो महामारी वैक्सीन पर टिकी हुई है। पर वैक्सीन एक्सपर्ट का दावा है कि नसल स्प्रे ही अब एक बड़ा हथियार बन सकता है इसको मिटाने के लिए। तो इस खबर को पूरे विस्तार से जानेंगे, इसकी एक एक बारीकियां आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, आज से महंगी हो जाएगी हवाई यात्रा, एविएशन मंत्रालय ने बढ़ाए चार्ज। तो दोस्तों अब से हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी क्योंकि एविएशन मंत्रालय ने अब अपने निर्देश जारी कर दिए हैं। कितना कुछ महंगा हो गया है और क्या कुछ देना होगा, इस खबर की पूरी डिटेल आपको बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली मेट्रो में अब नहीं चलेगा टोकन, आया अपने आप टॉप अप होने वाला स्मार्ट कार्ड। तो दोस्तों अब दिल्ली मेट्रो में सफर के लिए टोकन नहीं चलेगा, उसके लिए आपको अब स्मार्ट कार्ड लेना होगा। पर दोस्तों सवाल ये है कि क्या पुराना स्मार्ट कार्ड चलेगा या नया स्मार्ट कार्ड ही लेना होगा, इस खबर की पूरी डिटेल आपको देंगे। पर उससे पहले अब आपको बता दें कि अब फ्री में नहीं होगा आधार में अपडेट, अब खर्च करने होंगे इतने रुपए। दोस्तों अब आपको आधार को अपडेट करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्या कुछ देना होगा, कितने पैसे देने होंगे, इस खबर की पूरी डिटेल आपको बताएंगे। तो दोस्तों देश और दुनिया की ऐसे ही 20 बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि राफेल की तैनाती से सकते में है चीन, तैनात किए J-20 जंगी जहाज। लद्दाख में चीन की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए भारत ने हाल ही में फ्रांस से लाए उन्नत जंगी विमान राफेल की तैनाती की है। इसे देखते हुए चीन ने भी सीमा पर लड़ाकू विमान तैनात कर दिया है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक
भारत और चीन की सेनाओं के बीच फिर से उकसावे की कार्रवाई से पहले चीन ने लद्दाख इलाके में जंगी विमान तैनात किए थे। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए की वायुसेना ने लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी तट के पास अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 को फिर से तैनात कर दिया था। ये विमान अब भी उस इलाके में व्यापक उड़ान भर रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि J-20 लड़ाकू विमानों को चीनी वायुसेना ने हॉटन एयरबेस पर तैनात किया है और वे लद्दाख और आसपास के भारतीय इलाके के करीब उड़ान भर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रणनीतिक बम वर्षक विमानों की तैनाती अभी भी चीनी सेना द्वारा की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक चीनी वायुसेना की ओर से ये कदम भारत की ओर से राफेल लड़ाकू विमानों के तेजी से परिचालन शुरू करने के बाद आया है। 5 राफेल विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए हैं, जबकि 3 से 4 और राफेल अगले कुछ महीनों में वायुसेना में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना सक्षम है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अंकल चिप्स कुरकुरे खरीदने पर अब कंपनी दे रही है 2 GB डेटा फ्री। दोस्तों, आपको बता दें कि एक यूनिक पार्टनरशिप के तहत भारतीय एयरटेल और पेप्सिको इंडिया ने घोषणा की है कि एयरटेल प्रीपेड यूजर्स को हर लेज चिप्स, कुरकुरे, अंकल चिप्स और डोरियोट्स पैक्स के साथ फ्री डेटा मिलेगा। हर एयरटेल प्रीपेड यूजर इस फ्री डेटा को 3 बार तक रिडीम कर सकता है। अगर आप एक 10 रुपए का अंकल चिप्स खरीदेंगे तो आपको 1 GB का डेटा मिलेगा। वहीं अगर आप 20 रुपए वाला बड़ा पैकेट खरीदेंगे तो आपको 2 GB का डेटा मिलेगा। एयरटेल ने कहा है कि ये ऑफर ऐसे समय में लेकर आया है जब ग्राहक पहले से ही काफी ज्यादा मोबाइल डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी ने जानकारी दी है कि जून 30, 2020 में खत्म हुई तिमाही के आंकड़ों में एयरटेल के नेटवर्क पर एवरेज मोबाइल डेटा कंजम्पशन पर यूजर ने 16.3 GB की बढ़त हुई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 40% तक ज्यादा है। यूजर्स इस फ्री 4G डेटा को अपने एयरटेल प्रीपेड नंबर के लिए रिडीम कर सकते हैं। इसके लिए फ्री डेटा वाउचर कोड का इस्तेमाल करना होगा। ये कोड चिप्स पैक के पीछे मिल जाएगा। आप अपने अकाउंट में डेटा तुरंत भी ऐड कर सकते हैं या फिर 31 जनवरी 2021 से पहले कभी भी कर सकते हैं। हालांकि ये डेटा आपके प्रीपेड अकाउंट में केवल 3 दिन तक ही रहेगा। दोस्तों, अगर आप भी चिप्स या फिर कुरकुरे खाते हैं तो ये ऑफर आपके लिए भी है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली NCR में आज से ओला और उबर कैब चालकों की हड़ताल। ओला उबर ने मंगलवार से दिल्ली NCR में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ये कंपनियों के लिए कैब चलाने वाले लोन की किस्तों में रियायत की अवधि को 31 दिसंबर तक तथा किराए में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। दिल्ली सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलजीत सिंह गिल ने बताया कि करीबन 2 लाख कैब चालकों ने हड़ताल का ऐलान किया है, क्योंकि सरकार मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। गिल ने बताया कि लॉकडाउन के कारण आए भारी वित्तीय संकट के कारण चालक अपनी कैब की किस्तें भरने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। लोन की किस्त में रियायत की अवधि 31 अगस्त को खत्म हो गई है और बैंक पहले से ही किस्त भरने का दबाव लगातार बनाए हुए हैं। अगर चालकों ने किस्तें नहीं भरी तो बैंक वाले उनकी कैब छीन लेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 660 केंद्रों पर शुरू हो गई है जी मेंस परीक्षा। एग्जाम हॉल में SOP का कड़ाई से पालन। कोरोना महामारी के बीच आखिरकार जेईई मेंस की परीक्षा शुरू हो ही गई है। ये परीक्षा 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच होगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से परीक्षा करवाने को लेकर काफी विरोध भी हो रहा था। तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियां छात्रों के स्वास्थ्य का हवाला देकर परीक्षा को टालने की मांग कर रही थी। इस बार परीक्षा के लिए 8.67 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। आपको बता दें कि छात्रों का तापमान चेक करने के बाद ही उन्हें 3 लेयर वाला मास्क दिया जाएगा। परीक्षा के दौरान इसी मास्क का प्रयोग करना होगा। जेईई परीक्षा के लिए शिफ्ट 8 से बढ़ाकर 12 और परीक्षा केंद्र 570 से बढ़ाकर 660 कर दिया गया है और परीक्षा के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था भी की गई है। महामारी के चलते कुछ प्रवेश के नियम बदल दिए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि नीट और जी एग्जाम देने जा रहे स्टूडेंट को अब रेलवे ने दी है बड़ी राहत। आसान होगा सेंटर पहुंचना। दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि जी मेंस और नीट यूजी को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जी मेंस का आयोजन 1 सितंबर से 6 सितंबर तक किया जाएगा, जबकि नीट यूजी 2020 का एग्जाम 13 सितंबर को होगा। नीट के लिए 15.97 और जेईई मेंस के लिए 8.5 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इन स्टूडेंट को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। भारतीय रेलवे ने स्टूडेंट्स को राहत देने के लिए नीट और जी की परीक्षा में हिस्सा लेने जा रहे स्टूडेंट्स को मुंबई में लोकल ट्रेनों में जाने की इजाजत दे दी है। स्टूडेंट अपना एडमिट कार्ड दिखाकर ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे। स्टूडेंट और उनके अभिभावक को वैलिड टिकट के साथ मुंबई में ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति होगी। आपको बता दें कि महामारी के चलते मुंबई में चल रही लोकल ट्रेनों में फिलहाल उन यात्रियों को चलने की अनुमति दी गई है जिन्हें राज्य सरकार ने आवश्यक सेवाओं के लिए यात्रा की अनुमति दे रखी है।
और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिवाली दशहरे को लेकर इंडियन रेलवे का बड़ा ऐलान, चलाएगा 100 और ट्रेनें। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने फेस्टिव सीजन के लिए तैयारी कर ली है। जल्दी करीबन 100 और ट्रेनों को चलाने की योजना है। दशहरा दिवाली को देखते हुए रेलवे जल्दी इसका ऐलान भी कर सकता है। देश भर में अनलॉक 4 शुरू हो गया है। रेलवे भी अनलॉक 4 को लेकर अपना प्लान तैयार कर रहा है। रेलवे अभी 230 एक्सप्रेस ट्रेन चला रहा है, जिसमें कि 30 राजधानी भी शामिल है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से 100 नई ट्रेनें चलाने की अनुमति मांगी है। रेलवे जीरो बेस्ट टाइम टेबल जारी करेगा, तो इन ट्रेनों के समय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में चलाई जाने वाली इन ट्रेनों को लेकर राज्य सरकारों से अनुमति भी मांगी जाएगी। आपको बता दें कि दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के मद्देनजर 100 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य के अंदर भी कुछ ट्रेनें शुरू की जा सकती है। इन सभी को स्पेशल ट्रेन की तरह ही चलाया जाएगा। जिन 100 ट्रेनों को चलाने की तैयारी है उन्हें अभी स्पेशल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। रेल मंत्रालय ने पहले ही इशारा दिया था कि चरणबद्ध तरीके से ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सस्ते में खरीदारी का मौका, होम अप्लायंसेज, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फर्नीचर समेत कई कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आधे दामों पर। दोस्तों अगर आप भी टीवी, हेडफोन, लैपटॉप, फिटनेस बैंड, हार्ड ड्राइव और स्मार्ट वॉच समेत जरूरी आइटम की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन ने आज से वाव सैलरी डेज सेल शुरू कर दिया है। इस सेल में बड़े अप्लायंसेज, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फर्नीचर और अन्य कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर 60% तक के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। ये सेल 3 सितंबर तक चलेगी। इस सेल में खरीदारी पर नो कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर भी मौजूद है। इसके साथ जो ग्राहक खरीदारी करते समय बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें न्यूनतम 7,500 रुपए के ट्रांजेक्शन पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। ये क्रेडिट कार्ड पर अधिकतम 7,500 रुपए और क्रेडिट कार्ड EMI पर अधिकतम 2,000 रुपए तक हो सकता है। आपको बता दें कि कंप्यूटर डिवाइसेस पर 50% की छूट है, जबकि लैपटॉप पर 40% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं पर गेमिंग डिवाइस, स्मार्ट वॉच पर 40% तक की छूट है। किचन और होम अप्लायंसेस पर 50% तक छूट दी जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, अब सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले पाएंगे निजी स्कूल। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के निजी स्कूल महामारी की अवधि के दौरान केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। लॉकडाउन और किसी अन्य मद के तहत चार्ज नहीं लेंगे। इसके साथ ही वे लॉकडाउन की समाप्ति के बाद मासिक आधार पर वार्षिक और विकास शुल्क अनुपातिक रूप से वसूल कर सकेंगे। ये निर्देश दिल्ली के शिक्षा विभाग ने सोमवार को ऑर्डर जारी करके दिया है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस फैसले को प्राइवेट स्कूलों के छात्रों, अभिभावकों के हित में अरविंद केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला बताया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि प्राइवेट स्कूलों को आदेश है कि कोई भी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस चार्ज न करे। जिसने भी छात्रों से ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस ली है उसे आने वाले महीनों में एडजस्ट करना होगा। इससे पहले 17 और 18 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया था। अब दिल्ली सरकार के ताजा आदेश से निजी स्कूलों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर के लिए चुकाने होंगे कम दाम, जानते हैं नया रेट। दोस्तों आपको बता दें कि इस महीने उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडर के लिए ज्यादा पैसे नहीं चुकाने होंगे। गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर 14.2 किलोग्राम की कीमत में इजाफा नहीं हुआ है और कुछ शहरों में इसके दाम कम हुए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर के दाम 594 रुपए पर स्थिर हैं। अन्य शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। IOC की वेबसाइट पर दिए गए प्राइस के मुताबिक दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर 2 रुपए तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 594 रुपए पर स्थिर है। मुंबई की बात करें तो यहाँ बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 594 रुपए ही है। हालांकि चेन्नई में इसकी कीमत 50 पैसे प्रति सिलेंडर की कमी आई है और ये कम होकर 610 रुपए पर आ गया है। कोलकाता में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 50 पैसे प्रति सिलेंडर बढ़ गई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि इंजेक्शन नहीं, नस्ल स्प्रे होगा कोरोना को मिटाने का बड़ा हथियार, वैक्सीन एक्सपर्ट का दावा। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी से दुनिया को बचाने के लिए सैकड़ों वैक्सीन पर काम जारी है। एक आदर्श कोरोना वैक्सीन का रूप कैसा होगा और वो किस तरीके से शरीर में जाकर इस भयंकर रोग का खात्मा करेगी, इसको लेकर अभी तक कोई मजबूत दावा नहीं किया गया है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक नस्ल स्प्रे यानी कि नाक के जरिए किए जाने वाले वैक्सीन को शरीर में पहुंचाना ज्यादा बेहतर विकल्प मानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मांसपेशियों में इंजेक्शन का यूमीन पर अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। इसी
वजह से ज्यादातर वैक्सीन डेवलपर यहीं से शुरू करते हैं। लेकिन कोरोना वायरस जैसे किसी रेस्पिरेटरी वायरस के इन्फेक्शन की शुरुआत आमतौर पर नाक या गले से होती है। इस तरह के इन्फेक्शन इम्यूनिटी को घेरने से पहले काफी देर तक नाक और गले में ही रहते हैं। नाक से सीधे वैक्सीन जाने से एक अलग तरह की इम्यूनिटी बनती है जो नाक और गले के बीच पाई जाने वाली एक लाइन की कोशिका में होता है। सिस्टमैटिक इम्यूनिटी गंभीर रोगों से शरीर को बचाने का काम करती है, जबकि लोकल इम्यूनिटी नाक और गले के इन्फेक्शन को खत्म करती है, जिससे कि छींकने या फिर खांसने पर ड्रॉपलेट्स के जरिए बाहर इन्फेक्शन फैलता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि आज से महंगी हो जाएगी हवाई यात्रा, एविएशन मंत्रालय ने बढ़ाए चार्ज। हवाई यात्रा करने वाले मुसाफिरों के लिए खबर है कि आज से उन्हें अपनी यात्रा के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। आज से विमान सेवाएं 10 रुपए महंगी हो जाएंगी। दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर 2020 से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रियों से अधिक विमानन सुरक्षा शुल्क यानी कि ASF वसूलने का फैसला किया है। इससे हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी। DGCA के मुताबिक घरेलू हवाई यात्रियों को ASF के तौर पर 150 रुपए की बजाय 160 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुसाफिरों को इसके लिए $4.85 के बजाय $5.2 के बतौर चुकाने होंगे। विमान कंपनियां टिकट की बुकिंग के वक्त ASF वसूल करके सरकार को जमा कराती है। इस रकम का इस्तेमाल देश के हवाई अड्डों की सुरक्षा पर खर्च किया जाता है। विमानन मंत्रालय ने पिछले साल भी विमानन सुरक्षा शुल्क में इजाफा किया था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो में नहीं चलेगा टोकन, आया अपने आप टॉप अप होने वाला स्मार्ट कार्ड। ये है इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों आपको बता दें कि देश इस समय कोरोना के महासंकट से गुजर रहा है। इस ऐतिहासिक परिस्थिति में पहली बार रेलवे से लेकर मेट्रो के पहिए थम गए। अब करीबन 5 महीनों के बाद 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो सेवा दोबारा शुरू हो रही है। चूंकि कोरोना का संकट अभी भी बरकरार है, इसको देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मेट्रो ने अब टोकन की व्यवस्था पूरी तरह से खत्म कर दी है। वहीं मेट्रो कार्ड की जगह अब स्मार्ट कार्ड लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये स्मार्ट कार्ड कैसे होंगे, कहां से मिलेंगे और क्या आपके मौजूदा मेट्रो कार्ड अब किसी काम के होंगे या नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए अब एक नए प्रकार के स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था कर दी है, जिसको ऑटो पे बोला जाता है। ये आम कार्ड की तरह होंगे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनकी ऑटो टॉप अप की खूबी, ये कार्ड मेट्रो स्टेशन के स्वचालित किराया संग्रह यानी कि AFC फाटकों पर ऑटोमेटिक ही रिचार्ज हो जाएंगे। नया स्मार्ट कार्ड ग्राहकों के लिए ऑटो पे ऐप पर उपलब्ध होगा। ये ऐप खासकर स्मार्ट कार्ड के लिए ही बनाया गया है। जिन यात्रियों के पास पहले से ही दिल्ली मेट्रो का स्मार्ट कार्ड मौजूद है, वे भी इसे ऑटो पे ऐप के माध्यम से रजिस्टर करके अपने कार्ड में ऑटो टॉप अप की सुविधा ले सकते हैं। इस तरह के मौजूदा कार्ड धारकों को पंजीकरण के 3 दिनों के बाद किसी भी मेट्रो स्टेशन के ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर अपना स्मार्ट कार्ड एक्टिव करवाना होगा। ऐसे में जिन यात्रियों के पास मौजूदा स्मार्ट कार्ड है, वे भी उसी तरह से वैध बने रहेंगे जैसा कि वे अब तक इस्तेमाल करते थे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अब फ्री में नहीं होगा आधार में अपडेट, खर्च करने होंगे इतने रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि अब से आधार अपडेट करवाने के लिए आपको 100 रुपए देने होंगे। आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने इसके बारे में जानकारी दी है। UIDAI ने ट्वीट करके बताया है कि डेमोग्राफी और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको रुपए खर्च करने होंगे। बायोमेट्रिक अपडेशन की फीस में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। अभी तक अपडेशन के लिए 50 रुपए की फीस थी। आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने ट्वीट करके लिखा है कि चाहे आप एक अपडेट करें या कई, आधार कार्ड अपडेशन के लिए 100 रुपए खर्च करने होंगे। आपको बता दें कि डेमोग्राफिक डिटेल्स यानी कि नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर और ईमेल अपडेट का चार्ज 50 रुपए होगा। बायोमेट्रिक डिटेल्स अपडेशन के लिए UIDAI ने 100 रुपए का चार्ज तय किया है। इसके अलावा E-आधार डाउनलोड और A4 शीट पर कलर प्रिंट के लिए 30 रुपए का चार्ज देना होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में खुलेंगे होटल, नहीं चलेगी मेट्रो ट्रेन, जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने अनलॉक 4 के तहत प्रदेश के अंदर और बाहर के लिए कई गतिविधियों में छूट दी है। महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया को मिशन बिगिन अगेन का नाम दिया है। राज्य सरकार ने नए नियमों के तहत राज्यों में होटलों को पूरी तरह से खोलने की इजाजत दे दी है। होटल और लॉन्च 100% कैपेसिटी के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। हालांकि इस दौरान होटल और लॉन्च के संचालकों को मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP का पालन करना अनिवार्य होगा। दफ्तरों को भी 30% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत मिल गई है। लेकिन राज्य में फिलहाल मेट्रो सेवा बंद रहेगी। महाराष्ट्र में आवागमन के लिए अब E-पास की जरूरत नहीं होगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि तीसरे फेज में पहुंची एस्ट्राजेनेका वैक्सीन
ट्रंप बोले वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में तबाही मची हुई है। इस बीच सभी बड़ी शक्तियां कोरोना वैक्सीन को बनाने में जुटी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन अपने तीसरे ट्रायल के चरण में पहुंच गई है और जल्द ही ट्रायल की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इस वैक्सीन को सभी तरह की मंजूरी मिल जाएगी। व्हाइट हाउस में ऐलान करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन तीसरे फेज में है और जल्द ही इसे मंजूरी मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खास खबरें और महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर और साथ ही चैनल को कर दे सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को कर दे ऑन। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।